तो जब विपरीतता आती है, अपमान होता है, प्रतिकूलता आती, तिरस्कार होता है, निष्कासन होता है, तो ये बात सामने रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। फिर जब आप ये सामने रखोगे तो तुम्हारे सामने का दृश्य बदल जाएगा। जब प्रश्न का उत्तर दे दोगे तब आएगा भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारी। भगवत रसिक जी कहते हैं जो मैं चाहता हूं वैसे केली करते हैं, एक क्षण के लिए नेत्रों से ओझल हो जाऊं तो भगवत 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 ऐसे पुकार पड़ते हैं। चूको मत, समर्पण नहीं करोगे तो छीन लेगा काल, काल छीन लेगा। काल के अधीन है देह, ये प्राण काल के अधीन है, नष्ट हो जाएंगे। समर्पित कर दो, नष्ट होने वाली चीज तो अविनाशी मिल जाएगा। जन्म जन्मांतर से जिस महासुख के लिए भटक रहे हैं, कहीं समर्पण जाके लिखा पढ़ी नहीं करवानी है, बस आपको प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रश्न जब आता है तो प्रश्न के रूप में नहीं आता है, समस्या के रूप में आता है। ध्यान रखना, हमारे अध्यात्म का प्रश्न ऐसे नहीं आता कि आओ बैठो उत्तर दीजिए, खड़े होइए, ये इतने प्रश्न का उत्तर मुख से दीजिए, इतने लिखित दीजिए, ऐसा नहीं होता कुछ। यहां घटना होती है। अब उस घटना में तुम्हारा ज्ञान विज्ञान खींच लिया जाएगा। अब तुम बोलो, इसका उत्तर दो, संसार की तरफ हो या हरि की तरफ। और अगर उस समय नारद जी की तरह, जैसे नारद जी का सब कुछ अपहरण हो गया, तभी उनको वो राजकुमारी प्यारी लगी, उस समय भी वो सोचते हैं कि हरि के समान हित करने वाला मेरा कोई नहीं। और एकांत में हरि की शरण में होके कहते हैं जेहि विधि होए नाथ हित मुरा करहु सुबेगी दास में तोरा। बलिहारी है, आचार्य हैं भक्ति के, प्रचंड माया की स्थिति में वो कह रहे हैं जेहि विधि होए नाथ हित मुरा करहु सुबेगी। क्या बिगड़ा, कुछ नहीं। तिरस्कार, अपमान, निष्कासन, नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियां, उस समय तुम किस पक्ष में हो? इष्ट और गुरु के पक्ष में हो या स्वजन संबंधी व्यवस्था, बैंक बैलेंस, अपनी संपत्ति, अपनी नौकरी, अपना वैभव, क्या किधर हो? ये उत्तर है, उत्तर। और एक सेकंड में कॉपी जांच की जाती है। आपका उत्तर आया तो उसी क्लास में रहोगे, क्लास से तो नीचे नहीं जाओगे, नामे भक्ता प्रणश्यति, पर ऊपर भी नहीं उठ पाओगे। अभी फिर पढ़ो, फिर आएगी समस्या रूपी प्रश्न। इस मार्ग में प्रश्न के दो स्वरूप हैं, एक भयंकर लुभावना सुहावना, दो भयंकर, एक प्रश्न, एक लुभावना और सुहावना। इतना सुखद जो कभी सोचा था कल्पना में, वो भोगने को मिलेगा। अब उस समय प्रश्न है, वो भोगोगे या प्रभु? अगर आपको है नहीं नहीं नाथ बचाओ बचाओ, प्रभु करुणा में, नहीं नहीं मैं फिसल सकता हूं, प्रभु मुझे बचाओ, सच्ची मानिए दृश्य ही गायब हो जाएगा, वो दृश्य ही ले रहेगा लुभावना, वहां हरि मिलेगी पक्का। करऊं सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे महतारी। पर हमें लगता है एकांत समय है और भगवान की इच्छा से ही ये सब सुख सामग्री आई, भोगो भाई। सुख सामग्री स्वीकृति, भगवान की स्वीकृति नहीं की तो गए। लुभावना सुहावना प्रश्न और भयंकर प्रश्न, ये दो जीवन में आते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सौदा बहुत सस्ता है भगवत प्राप्ति का, बस तुमको केवल उत्तर देना है। और रोज ये पढ़ाई ही है, रोज पढ़ाई जा रही है। जो सत्संग है ना, सर्वसंगोपहो हे इमाम, समस्त आसक्तियों का त्याग कराकर भगवद आसक्ति प्रदान करने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान में रहो।
तुम भगवत प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहे हो, इसलिए सर्वस्व नाश हो जाए पर हम भगवत प्राप्ति नहीं छोड़ेंगे, तो कुछ नाश ही नहीं हुआ। क्योंकि जो नाशवान है वो तो केवल नाटक था माया का, कुछ नष्ट थोड़ी होना है। कुछ नष्ट नहीं होता, कुछ भी, केवल आकृति परिवर्तित होती है। आग आग में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। भगवान का अंश भगवान स्वरूप है। क्या नष्ट हुआ? कुछ नहीं। आपका परम मंगल हो जाएगा यदि आप प्रभु के पक्ष में रहेंगे। उपासक जीवन भर कदम अपने प्रभु के पाले में रखे, उस पाले में न रख दे, पर चूक हो जाती है। अगर आप प्रभु के पाले से कदम न हटाएं तो आपके लिए प्रभु सब कुछ बनने के लिए तैयार है। सच्ची मान लेना, हमारी बात को हृदय से समझ लीजिए। आपको लग रहा है यदि मैं संसार के पक्ष में नहीं हुआ तो नष्ट हो जाऊंगा, और हम कह रहे हैं अगर प्रभु के पक्ष में हो गए तो तुम्हारा संसार भी शाश्वत हो जाएगा, तुमको संसार में भी गोविंद ही नजर आएगा, वही शाश्वत सच्चिदानंद। जैसे रस्सी में सांप भास रहा है तो ना पहले सांप था, ना मध्य में सांप है, ना आखिरी में सांप रहेगा। सांप की जो भावना बनी वो मूल रस्सी में बनी। ऐसे ही ब्रह्म में ही ये संसार है, रस्सी में ही सांप भास रहा है। ऐसे ही श्री कृष्ण में ही ये नानात्व भास रहा है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे अर्जुन कुछ नहीं है। ना पहले कुछ था, ना अब कुछ है, ना आगे कुछ है। तो पाला में पैर रख श्री कृष्ण के, मैं आपके पक्ष में हूं। ये बिल्कुल सत्य समझ लीजिए। कभी भी प्रश्न आ सकता है, दिन रात कभी भी आ सकता है। आपको एक बात केवल पकड़नी, हमारा पक्ष प्रभु से है। सब कुछ नष्ट हो जाए, प्रभु को नहीं छोड़ सकते। हम कैसे भी हैं, कुछ नष्ट नहीं होगा, स्वयं प्रभु ही सब कुछ बने है, पक्का विश्वास। हमारी चूक हो जाती है भगवान को छोड़कर और मायाकृत वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय ले लेते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं इष्ट और गुरु से। प्यारी जू और प्यारे जू परस्पर एक ही तत्व है। आचार्य चरण इस पद की रचना करके एक रुचि, एक दृष्टि, एक प्राण, एक स्वभाव वाले युगल किशोर की आंतरिक भावना का वर्णन कर रहे हैं। और हमारे भाव में शरणागति के सिद्धांत की चरम सीमा, सिद्धांत का भी वर्णन, चरम सीमा जो अंदर भाव दिए अभी जिसकी चर्चा हुई, और प्रेम का। हमारे प्यारी जू प्यारे जू बोले, प्रीतम किशोरी गोरी रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी शोभा कही जात है। प्यारी जू और प्यारे जू कहने को केवल दो हैं, ये एक ही है। इनकी ऐसी शोभा है कि ध्रुवदास जी कहते हैं कि हमारी वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा का वर्णन कर सकूं। युगल सरकार ऐसे अतुलनीय आनंददाता, ऐसा अद्भुत असीम सौंदर्य, कह रहे प्रेम के ही रंग में डूबी हुई ये जुगल सरकार की प्रीतम और गोरी किशोरी की जोरी। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा, इनकी महिमा, इनके प्रेम का वर्णन कर सकूं। एक प्राण, एक वैस, एक ही स्वभाव चाओ, एक बात दूनी के मन ही सुहात है। एक कुंज, एक सेज, एक पट ओढ़े बैठे, एक एक बीरी दो खंडी खंडी खात हैं। एक रस एक प्राण, एक दृष्टि हित ध्रुव, हेरी हेरी बढ़े चौप, क्यों ना आघात है। प्रीतम किशोरी गोरी ये रसिक रंगीली जोरी,
प्रेम ही के रंग बोरी शोभा कही जात है। हमारी प्यारी जू एक प्राण, एक ही अवस्था, एक ही स्वभाव, एक ही भाव चाव, एक ही बात, दोनों के मन में एक ही बात आती। ऐसे हमारे युगल सरकार की जो सहज करुणामयी स्वामिनी की कृपा से लीला स्थली का आश्रय और उपासना मिली, अब हमको चूकना नहीं है। किसी से हम कह रहे थे भाई कुछ भी हो श्री जी को मत छोड़ना, श्री जी को छोड़ दिया तो फिर ये अथाह समुद्र है, तुम निकल नहीं पाओगे। और अंदर से श्री जी को पकड़े रहे तो समुद्र ही नहीं रहेगा, सूखा ही जाएगा। बड़ी करुणामयी श्री जी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, सर्व दुख दशा घोरावरम वृंदावनेस्तु में प्राकृता अप्राकृता शेष विभूतिरपि नान्यतः। दोनों बातें आ गई। प्राकृत अपराकृत कितना भी मुझे लुभायमान किया जाए, मैं कभी प्रिया प्रीतम और वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। वही बात आ गई। और सर्व दुखा दशा घोरा, दे दो सारे दुख तुम्हारी सृष्टि में जितने हो। ये भजन बल है, भजन बल। श्री जी का नाम जब जितना करोगे तो तुम भी गर्जना करने दो और दुख दो, पूरी सृष्टि का दुख हमें दे दो, सबको सुखी कर दो। दंत देव जी, प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि सबके हृदयों में बैठकर दुख मैं भोगूं और सब सुखी हो जाए। ये भगवान के भक्त का विशाल हृदय। सर्व दुख दशा घोरा, प्रभु सब दशाएं दुख की हमें दे दो, पर ना हम आपका चिंतन छोड़ने वाले और ना आपका आश्रय छोड़ने। ये फिसड्डी नहीं होते भगवान के भक्त। आजकल भक्ति जानते हो कैसे होती है? ऐसे पैर रखा जाता भक्ति मार्ग में, आंच ना लगे, अगर आंच लगी तो हटा लिया। ऐसे कभी कोई परमार्थ में नहीं चलता। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। इसलिए हिम्मत पक्की। तलवार गले तक आएगी, हार बन जाएगी, वार नहीं कर पाएगी। तलवार और हमारे गले के बीच में नाम है, विश्वास करो, विश्वास। दुखों से डराकर माया आपको हटा देगी या भुलावे में फंसाकर हटा देगी। तो इस श्लोक में दोनों बातें कह रहे हैं श्रीपाद कि सर्व दुख दशा घोरा, दे दो जितने दुख चाहो, या प्राकृता अप्राकृता शेषा विभूतिरपि नान्यतः। प्राकृत अपाकृत समस्त ऐश्वर्य, देखो हमें लुभाकर नहीं लुभायमान होंगे। चाहे दुख दे दो चाहे भोग सामग्री दे दो, दोनों से मैं आपको भूलने वाला नहीं। आपका आश्रय, आपका चिंतन। कुरुवत्यापि महारौद्रम उपद्रवम अनुक्षणम। ये देखो, ये पढ़ाई है, पढ़ लो, फेल नहीं होगे। प्रभु भेजो, ऐसे उपद्रवी को भेजो जो रुद्र रूप रख करके हमारा अपमान करे, हमारी पिटाई करे, हमें गाली दे। कुरुवत्यापि महारौद्र मुपद्रव मनुक्षणम। आप कहोगे काहे को झगड़ा विपत्ति मोल ले रहे हो? नहीं नहीं, पढ़ाकू जो होता है वो चाहता है कि हमसे कोई प्रश्न करे और मैं उसका उत्तर दूं। जो पहलवान होता है वो चाहता है कोई मिले, दो दो हाथ करूं, उसकी भुजाओं में फड़कन होती है। ऐसे साधक ये चाहता है कि मेरा अपमान हो, मेरी निंदा हो, फिर मुझे कैसा लगेगा। एक संत थे, वो कभी पैसा नहीं लेते थे, पर साल में एक बार पैसा लेते तो फिरोजाबाद जाते थे। पूज्यपाद उड़िया बाबा के वो संगी थे। काय के लिए फिरोजाबाद जाते थे? चूड़ियां पहनने नहीं, चूड़ियां तोड़ने। चूड़ियों की दुकान लगी होती थी। इस एरिया में तो कोई उनको पीट नहीं सकता था क्योंकि पहचान वाले थे। फिरोजाबाद जाते और चूड़ियों की दुकान में खड़े होकर 2-3 लात मारते, तो चूड़ियों के डेरे ना, और पैसा साथ लिए रहते। और जो ये बाबा जी देखा 2-3-4 लात मारे, फिर अरे पागल आदमी चूड़ी तोड़े डालना, मार थप्पड़ मार थप्पड़। 2-4 और दुकान वाले आते, पीटते, थोड़ी देर खड़े रहते, पीटने के बाद अब गाली देते, भगाते, दूर तक भाग के जाते, फिर पीटते। शांत, अंदर पूछते कैसे क्या हालचाल है? बोले ठीक है, कोई परेशानी नहीं। दुकान वाले के पास जाते, बोले भैया कितने की चूड़ी थी?
बोले तुम तो पागल जैसे थे। बोले वो हमारा एक काम था, वो हो गया, आपने बढ़िया काम किया। कितनी चूड़ी थी? बड़ी नम्रता और सभ्यता से। तो कहा महाराज गलती हो गई आपको। बोले नहीं नहीं, आप चूड़ी के पैसे और जो एकत्रित करके गए थे, तो अगर 100-500 की चूड़ी होंगी तो 10-5 हज़ार वहीं छोड़ के। वो लोग देखते रहते कि बाबा जी है क्या चीज। अपनी कसौटी के लिए स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी बचपन से दिगंबर और गंगा का सेवन करने वाले, जहां भिक्षा होती वहां जाकर वो दंडता करते और 2-4 जब चपाटे उनके लगते तो वो अंदर पूछते क्या हालचाल है, ठीक है। ये सौभाग्य से मिलता है अपमान निंदा। चाहिए आपको सौभाग्य? सौभाग्य से मिलता है अपमान निंदा तिरस्कार विपत्ति संकट। क्यों? इसी में भगवत प्राप्ति होती है, इसी में आपकी भूमिका बदलती है। लेकिन हम ये देखते हैं जब भूमिका बदलने का अवसर आता है वो नीचे धम्म से गिर जाता है। सालों से सेवाएं होती हैं, गुरु सेवा से की, संतों की सेवा, ये सेवा वो सेवा। अब आया नंबर उसका उत्थान के लिए, फौरन 0 नंबर में गिर गया जाके धम्म से। चल फिर पढ़ाई कर, फिर आना, प्रश्न होगा, फिर उत्तर आगे। ए भाई, सबसे प्रार्थना है तुम्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराने के लिए सत्संग हो रहा है। बस यही बात को तुम्हें पकड़ना है। सच्चा साधु चाहता है कि हमारा अपमान हो, हमारी निंदा हो, तिरस्कार हो, फिर हमें कैसा लगेगा? अगर बुरा लगता है तो हमारी साधना बहुत कमजोर है, अगर मुस्कुरा के निकल जाते तो बहुत अच्छा। कह रहे कुर्वत्यापि महारौद्रम उपद्रव मनुक्षणम, प्रति क्षण हमारे साथ उपद्रव हो, और कैसा महारौद्र रूप घोर, फिर भी भक्तिर वृंदाटवी सत्वे तत्वे क्षाता सदास तुम्हें, मैं तत्व का चिंतन करते हुए कभी भी अपनी भक्ति को बाधित नहीं होने दूंगा। तत्व क्या? सर्वान्वस्त्र तया निरिक्त। तुम ही तो पीटने आए हो प्यारे, पीट लो। तुम ही गाली देने आए तो बिका हुआ आपका हूं, दे दो ना गाली। तुम ही अपमान कर रहे हो तो आपका समर्पित तन मन प्राण है। उत्तर सही तो आपका जो स्थिति है वो आगे वाले क्लास में पहुंच गई। यहां क्लास में नहीं जाना चाहते, यहां तो स्कूल से भागने के लिए हर समय पार्टी बस्ता लिए तैयार हैं। बस तुम कहो कि हम भागे माया में, सुख में जाएंगे हम। कोई पढ़ाकू चाहता है हमारे प्रश्न का उत्तर हो। सच्ची मानिए, आप भक्ति करोगे आपके जीवन में प्रश्न ही आएंगे, और यही प्रश्न जो रोज पढ़ाए जा रहे हैं। बिना ऐसा नहीं कि कक्षा 4 वाले को 10-12 वाले क्लास का प्रश्न किया जाए, नहीं, रोज ये सत्संग पढ़ाया जा रहा है। आप कुछ नहीं है, ये स्वप्न है, एक दीर्घ स्वप्न है, बड़ा स्वप्न है। बढ़िया दुल्हन, बढ़िया लड़का बच्चा, बढ़िया मकान, फूले घूम रहे, मारा चाटा काल नहीं, खत्म, न दुल्हन न लड़का न बच्चा। अब चल आया था भगवत प्राप्ति के लिए, फंसकर फिर जीवन नष्ट कर दिया। तो क्या करें? बाबा जी बन जाए तुम्हारी तरह? नहीं, हम नहीं कहते। उन्हीं में भगवत भावना करके सत्व भाव से भगवान को समर्पित हुई। सत्व का मतलब होता है सात्विक निर्मल अंतःकरण, भगवान को समर्पित चित्त से एक एक श्वास भजन करते हुए, अपना कोई संबंध किसी से ना मानते हुए, अपना संबंध भगवत भाव से रखते हुए, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहान हो, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। श्री राधा माधव के चरणारविंद के आश्रित को ऐसी स्थिति प्राप्त होती, कोई दुख शोक भय चिंता स्पर्श नहीं कर सकता। अब यहां हमें कल्याण की कोई चिंता तो फिर अज्ञानता है। ये नश्वर वृंदावन धाम नहीं, शाश्वत वृंदावन धाम है। सच्चिदानंद में प्रिया प्रीतम है, परम कृपालु रसिक जन, अनंत शक्ति संपन्न रजरानी, प्रियाजू का प्रेम प्रदान करने में समर्थ लताएं, खग मृग पशु पंछी, साक्षात श्रृंगार रस ही द्रवित होकर प्रवाहित हो रहा है, ऐसी मंडलाकार श्री यमुना रस रानी। अब हमारी जो वृत्ति आनंद और प्रेम में प्रवेश नहीं कर पा रही, इसका कारण है आज्ञा का पालन न करना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं, निर्विद्य कृत्याद्यखिलात्
कदाहम छित्त्वा समस्ताश्च जगत्यपेक्षाः प्रविश्य वृंदावनमत्य संगस तदीश वार्ता भिरहानिनेशे। यदि आपको महामहिम वृंदावन की कृपा का रसास्वादन करना है, ये जन्म सुधारना है, तो इस बात को स्वीकार करें। कई बार उपासकों से कहते हैं असंग रहना सबसे बड़ी सिद्धि है। चाहे वो गृहस्थ मार्ग का उपासक हो, चाहे विरक्त मार्ग का, अगर अपने अंदर दिव्यता प्राप्त करनी है तो हमारा हृदय असंग होना चाहिए। अगर लिप्त अपेक्षा, आसक्ति, राग, मोह, तो फिर ये भगवदानंद कहां प्रकाशित होगा? हृदय में ही तो प्रकाशित होना है। और वो पहले ही राग, मोह, आसक्ति, अपेक्षा, स्पृहा, इच्छा, कामना, तृष्णा, वासना, इन सब से भरा हुआ है। और ऐसे ही लोगों का संग तो और पुष्ट हो रहा है। एक संसार दुष्ट की संगति, ताहू में तुम पुष्ट करावहो। वही दुष्टता की वृत्तियों को पुष्ट करने वाले संग का रंग अपने हृदय में धारण जो करेगा, वो नीतिक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस, ये कहां धारण कर पाएगा? वही जैसे नाली के कीड़े को उठा के अमृत के कुंड पे ले जाने की चेष्टा करो तो वो बुरा मानता है कि हमें हमारे सुख से वंचित कर रहा है। ऐसे ये देहाभिमानी जीव, विषयासक्त जीव, भगवदानंद रूपी अमृत की तरफ शास्त्र, संत जन, सदगुरुदेव आकर्षित करते हैं। वो छल करता है, छुपाव करता है, अपने को बड़ा प्रवीण समझता है। अरे जो सच्चिदानंद भगवान में चित्त अर्पित किए हुए हैं वो तुम्हें भोले दिखाई देते हैं। सर्व ज्ञान उनके हृदय में होता है। जिस दिन वो अपने चिंतन से थोड़ा भी हटकर तुम्हारा चिंतन करेंगे, सारी पोल खुल जाएगी। फिर क्या रह जाएगा? फिर वहीं के वहीं। लाख बार उपदेश करने पर भी जो छली आदमी होता है, कपटी होता है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने देख लिया। रोना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, क्षमा मांगना, ये उसका नाटक होता है, कभी नहीं सुधर सकता हो। एक आदमी से गलती होती है, चूक होती है, पश्चाताप होता है, दोबारा कोशिश नहीं करता। कम से कम ऐसे संगम का तो कभी भी रंग स्वीकार नहीं करेगा जहां से उसकी चूक हुई है। पर नहीं, ये मनमानी आचरण, ये स्वेच्छाचार, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे जन्मान्य संखानि गतानि में वृथा व्यग्रात्मनो देह गृहादि के हया। तुम्हारे एक जन्म नहीं, असंख्यानि। कह रहे जन्मान्य संखानि गतानि में वृथा। इसी तुम्हारे मनमानी आचरण ने तुम्हारे असंख्य जन्म व्यर्थ कर दिए। व्यग्रात्मनो देह गेहादि केहया, यही अभिमान, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसी अभिमान से घर, परिवार, संपत्ति, भोग, वासना, ये सब प्रपंच प्रकट होता है। जैसे जल है तो वहां कीचड़ भी है, वहां बहुत से जल जंतु भी हैं, बाहरी भी वहां जल पीने के लिए आएंगे। ऐसी देहाभिमान है तो बाहरी दोष भी अंदर आ जाएंगे। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर तो है ही, अज्ञान रूपी कीचड़ भी है। और काम, क्रोध आदि ये जो बड़े विशाल विशाल पशु हैं, ये आकर के उसके हृदय में अपना राज्य जमा लेते हैं। पशु इसलिए कहा
कि जब ये अपना प्रभाव दिखाते हैं तो मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता रह जाती है। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, ये सब पशुता पैदा करते हैं। देखो ना, कामी आदमी, क्रोधी आदमी, मोही आदमी, इनके द्वारा जो आचरण होते हैं पशुता के आचरण होते हैं। ये जितने विकार हैं ये कोई दिव्यता थोड़ी लाते हैं, पशुता लाते हैं। असंख्य जन्म केवल इसी अभिमान से प्रेरित होकर हमारे वृथा गए, नष्ट हो गए। अद्यापि मुह्यामपि बुद्धिमान हम तवैव वृंदाटवी नाम में गति। यदि आज मेरी बात मान जाओ, थोड़ा बुद्धि लगाओ, तो तुम्हारा ये जन्म नष्ट नहीं होगा। क्या ये तुम्हें शरीर मिला है, तुम शरीर नहीं हो। ये वासनाएं तुम्हें भगवान से विमुख करने वाली हैं, ये तुम्हारी मित्र नहीं है। जहां तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हुआ, भगवत चिंतन रहित जीवन, मरा हुआ जीवन है। अब कभी भी शरीर छूट जाए, दृष्टि में तो तुम मरे हुए अभी हो। वो मृत जीवन कहा जाता है, जिसमें नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, धामामृत नहीं है। वो मृत जीवन, जिन हरि भगत हृदय नहीं, यानी जीवित शव समान ते प्राणी, वो मुर्दे के समान। आज बुद्धि स्वीकार कर लो, क्या ये जो मोह फांस तुम्हें फंसा रहा है, मुह्याम्यपि, तुम मोहित हो जाते हो कि मैं पुरुष हूं, सामने स्त्री शरीर है, अमुक भोग सामग्री है, अगर अमुक पद मिल जाए, अमुक धनराशि मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कदापि नहीं, भ्रम है। जिसको तुम देखकर आकर्षित हो रहे हो वो किसी और को देखकर आकर्षित हो रहा है। जितनी संख्या में धन तुम चाहते हो, उससे कई गुना संख्या का धन किसी के पास है, पर वो बहुत अशांत है, वो और चाहता है। रहस्य समझो, ये केवल माया है, भ्रम है, इसमें सार कुछ नहीं है, कोई सार नहीं है। अगर तत्व दृष्टि से देखो तो प्रभु ही है, माया है ही नहीं। पर आपके पास वो दृष्टि नहीं तो माया दृष्टि है। माया दृष्टि, मैं, मोर, तय, तोर, ये माया दृष्टि है। जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, अच्छा, बुरा, ये माया दृष्टि है। जो अध्यात्म है वो इसी दृष्टि का परिवर्तन करता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित माने ज्ञानवान, विवेकवान। कौन है ज्ञानवान? जो सब में अपने प्रभु को देखता है। अब माया दृष्टि नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी, और जो सब में प्रभु को देख करके उसी अनुभव में डूब गया, वही सच्चा ज्ञानी। पंडिता समदर्शिना, सा महात्मा सुदुर्लभा। कौन? जो वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह प्रभु है। तो मुह्यपि, ये मोहित होना तुम्हारा स्वभाव बन गया है। क्षुद्र विषयों में, शरीरों में, पदों में, प्रशंसा में मुह्यपि राजी हो जाते हो, मोहित हो जाते हो। इसीलिए तुम महामहिम प्रभु का सानिध्य होते हुए भी अनुभव नहीं कर पा रहे। तुम्हारे हृदय में है, कण कण में है। जब सब जगह है तो इस जगह भी है, सब समय है तो इस समय भी है, सब रूपों में है तो हम जो रूप समीप है इनके रूपों में वही है। सबके हैं तो मेरे भी हैं, सब में है तो मेरे में भी है। का अनुभव कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मुह्यपि, तुम मोहित हो गए हो, मोह से ग्रसित बुद्धि हो गई है। अब सुधार कर लो। क्या? बोले नाम में गति है, नाम को पकड़ लो। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, उसे अरण्य मंथन शास्त्रीय शब्दों में कहा गया है। ऐसे ही नाम और जीव, इन दोनों का जब रगड़न होता है, घर्षण होता है,
तो शुद्ध ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। कोई भी ऐसा लोकांतर का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है जो नाम जापक को ना हो जाता हो, पर पकड़ना ही नहीं। पकड़ना तो संसार को सीखा है ना, भोगों को सीखा है ना, उसी में कृतकृत्यता का अनुभव होता है। हमारे मन के मांगे हुए भोग मिल जाते हैं तो हम नाच पड़ते हैं कि हम पर बहुत कृपा है, हमारा वृंदावन जाना सफल हो गया। अगर हमारे मन के अनुकूल भोग नहीं मिले तो लगता है अभी कोई कृपा नहीं। ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि प्रकट होती, चिंगारी, और उसको सहयोग दो वायु का और फूस का, तृण आदि का, वही ज्वाला बन जाएगी। ऐसे ही तुम्हारे जिह्वा में जब नाम चलता है, राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि, कोई भी नाम जो गुरु प्रदत्त है, तो जिह्वा और नाम के घर्षण से दिव्याग्नि प्रकट होती है, जिसे ज्ञान कहते हैं, विवेक कहते हैं। अब उसको तुम्हें सदाचरण रूपी वायु से और बढ़ाना है, सदाचरण, और सद वासना रूपी फूस रख देना, आप ज्वाला बन जाएगी। असद वासनाओं को, कामनाओं को, दुख देने वाले कर्मों को, सबको वो अग्नि भस्म कर देगी। फिर आप नाच पड़ोगे, ऐसा आपको सहजानंद प्राप्त होगा। और कहीं समझ पा रहे हो? हजारों बार वही सुनते, समझ पा रहे हो? पकड़ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि कोई नहीं पकड़ पा रहा, पकड़ रहे हैं। जो भगवत कृपा पात्र जन ये बात पकड़ रहे हैं, पर देहाभिमानी मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूलई फरई न बेत। बांस में चाहे जितना अमृत जल डाल दो, उसमें न फूल आएंगे न फल लगेंगे। ऐसे ही जो बांस स्वभाव के जन होते हैं, जड़ जीव, वो सुधरने वाले नहीं होते। खलऊ करें भरी पाय सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। दुष्ट स्वभाव वाले लोगों को भी कभी कभी भगवत कृपा से साधु संग मिल जाता है, पर वो अपने स्वभाव का परिवर्तन नहीं कर सकते। करना चाहे तो हो जाएगा, पर खलऊ करें भरी पाय सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो अपने स्वभाव को नहीं बदलते, अपने स्वभाव में ही बरतते हैं। अगर स्वभाव नहीं बदला तो साधु संग का, साधना का, शास्त्र स्वाध्याय का, धाम आने का, धाम वास का, गुरुजनों की सेवा का क्या फल हुआ? पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज के वचन, तुम्हारा देहाभिमान गलित हो रहा है, तुम्हारे अंदर आज्ञा पालन की सामर्थ्य आ रही है, तुम्हारा स्वभाव पवित्र हो रहा है। पवित्र स्वभाव की पहचान यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। श्रुतो राधिका कीर्ति अंत स्वभाव। स्वाभाविक हमें प्रियालाल की चर्चा सुनना प्यारी लगने लगे और जिह्वा से स्वभाव बन जाए नाम रटने का। स्वभाव बदल गया। हम प्रियालाल के दासत्व से ठसक में भरे रहे, अहंकार बदल गया। बदलना चाहे तब ना। हम तो सुख उसी में मानते हैं, मलमूत्र के द्वारों में। हमारी धारणा बन गई हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ये भोगने को मिल रहा है, धारणा बन गई। कैसे तुम्हारा परिवर्तन हो? धर्म अधर्म जैसे भी, और भोग कहां रहे हैं? देखो ना कौन से द्वार हैं। इन्हें नरक के द्वार कहा गया है। धर्म से सेवन करो, भगवत आराधना का भाव रख करके, तो इससे वैराग्य हो जाएगा, यही फल होगा, रुचि खत्म हो जाएगी। अधर्म भाव रखोगे, इसमें ऐसी आसक्ति हो जाएगी, चाहे जितना ज्ञान सुनाया जाए,
कामी सम जिम हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। शास्त्र कोई एक भी शब्द मिथ्या नहीं है। जब आप नाम जप करेंगे तो आपको एक एक अक्षर का रूप दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा। शास्त्रों का साक्षात्कार होता है। एक एक शब्द, एक एक पंक्ति अपना स्वरूप दर्शन कराती है। श्रीपाद कह रहे अद्यापि मुह्याम्यपि बुद्धिमान हम तवैव वृंदाटवी नाम ते गति। आज समझ जाओ, आज से स्वीकार कर लो, धर्म पूर्वक विषय सेवन करूंगा। अब इस जिह्वा को जो प्रपंच वादिनी है, इससे प्रपंच नहीं करूंगा। रात दिन राधा 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 रट के तो देखो। आपको लगता है राधा राधा ही क्यों ये बोलते हैं? हम पक्षपात लेके नहीं बोल रहे कि हमारे प्राणाराध्य हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। कोई ऐसा भगवत कृपा से नहीं बचा है सिद्धांत जो बचपन से अभी तक दर्शन न कराया हो प्रभु ने। सब नाम, सब रूप, सब सिद्धांत जहां तक प्रभु ने हमें पहुंचाया वो सब देखा है। सब देखने, सुनने और जहां तक चलाया चलने का फल मिला है। राधा नाम इसलिए कह रहे, ये हमारे परिचय के बाहर का विषय है। ये गुरुदेव की कृपा से परिचय मिला है, निहाल कर दिया। अब कोई गति की, कोई मति की, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं। हमारी क्या गति होगी, क्या मति बनेगी, कहीं ऐसा कहीं वैसा, कुछ नहीं। हर समय एक अद्भुत जो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अद्भुत। इसीलिए कहते हैं। अब हमको अगर मिश्री मीठी लगेगी तो बोलेंगे मिश्री ही खाओ ना। बोले आपको केवल मीठी नहीं, हमारे भगवान को भी जो मीठी लगे। हमारे श्री कृष्ण भी राधा राधा राधा। जाहि श्याम मुरली में टेरत। एक बार लालजू के कर कमल में विराजमान बंसी को लाडली जू ने लिया। लालजू ने कहा आपसे बजेगी नहीं। श्री जी ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि 64 कला प्रवीण, क्यों नहीं बजेगी? तो ललिताजू ने भी कहा हाँ प्यारे जी ये आपसे नहीं बजेगी। श्री जी ने बजाना शुरू किया, बंसी बोली ही नहीं। फिर श्री जी ने लालजू से कहा बोल क्यों नहीं रही? बोले अनन्य व्रतधारी है ये। मतलब आप बोलेंगी श्याम श्याम कृष्ण, ये नहीं बोलेगी, ये राधा राधा बोलती है। जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। राधा 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 हरि रसना राधा राधा रट। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिवो। राधा राधा राधा। नाम में गति ही, ये नाम मुझे गति प्रदान करेगा ऐसी भावना नहीं। हमारी गति है अभी, राधा गए तो राधा मिलेगी, श्री जी मिलेंगे। हमको कोई फल फूल की जरूरत नहीं। राधा, अभी राधा बोले हमारा काम हो गया। पता नहीं कब श्वास छूट जाए, इसलिए हर एक श्वास में राधा राधा। जब इतना कीमती तो और तो राधा 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 राधा। हम 20 नाम एक श्वास में लेंगे, हम 25 नाम में श्वास को लंबा खींचेंगे, श्वास को धीरे से छोड़ेंगे, खूब नाम धन इकट्ठा करेंगे। ये है बुद्धिमानी, चतुरता। किसी से भी तुम्हें जो ज्ञान बाहरी प्राप्त होता है वो तुम्हारा कल्याण तभी कर सकता है जब तुम्हारे अनुभव में आवे,
तुम्हारे अनुभव में नहीं आया तो और तुम्हें मलिन कर सकता है। कैसे? वही ज्ञान हम दूसरे को सुना करके सम्मान प्राप्त करके अपने अहंकार को और बढ़ा लेंगे कि हम ज्ञानी हैं, हमें सब ज्ञान है, लेकिन कुछ मतलब नहीं। ज्ञान बकवास नहीं होता, ज्ञान अनुभूति होती है। ज्ञान सामने सम्मान के लिए नहीं होता, सम्मान पर विजय पाने के लिए होता है। ज्ञान भोग वासनाओं को इकट्ठा करने के लिए नहीं होता, ज्ञान भोग वासनाओं से विरति प्राप्त करने के लिए, वैराग्यवान होने के लिए। अब हमें मोहित नहीं होना चाहिए। अद्यापि, आज निश्चय करो, मुह्यमपि नहीं मोहित होऊंगा। क्यों? इनमें सुख नहीं है, ये केवल फसाव है। तो बुद्धिमान हम, अब मेरे अंदर बुद्धि जागृत हो गई। क्या? तवैव वृंदाटवी, हे वृंदाटवी मां, आपकी गोद में बैठकर बस राधा 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 रटना चाहता हूं। ये बड़े भाग्यशाली हो। तुम चाहे आधा घंटा के लिए वृंदावन आओ, समय निकाल लो। तुम अर्थ के लिए देश विदेश जा सकते हो, और परमार्थ के लिए तुम एक दिन नहीं दे सकते जो तुम्हारे जन्म को सुधार देगा। विचार करके देखो, तुम अर्थ के लिए, धन के लिए कहीं भी जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि आदि। कितना कष्ट सहकर, जहां अपनापन बहुत दूर है, ना अपना देश है, ना अपनी भाषा है, ना अपना वहां कोई दिखाई देने वाला जल्दी है, वहां भी आप राजी हो जाएंगे। क्यों? आपको धन चाहिए, और परम धन अर्थ चाहिए, परमार्थ, परम अर्थ, उसके लिए कुछ नहीं। हमारे पास समय नहीं है। बोलना जब यमराज आवे कि समय नहीं, अभी मत ले चलो, 10 दिन बाद आना, तुम्हारी सुनेंगे क्या? हमारी सुन लो। अद्यापि, आज ही निश्चय करो, आज बड़े बुद्धिमान बनकर के बात स्वीकार कर लो कि एक बार आओ। अगर यहां कुछ मिनट बैठकर इस रज में आपने जप लिया राधा राधा राधा, हम तो प्रणाम करते हैं। जो ये बाहरी लोगों की बातें सुनते हैं, कई बजे से आप यहां हैं? बोले हम तो 9 बजे रात्रि से खड़े हैं, 10, 11, 12, 1, 2, 3, पौने 3 के लगभग यहां। प्रणाम है उनको। ना कोई सुविधा है, ना कोई खान पान की है, बाहर ना पंखा है, ना कूलर है, ना एसी है, कोई व्यवस्था नहीं, ना उनके एक चाय भी दे सके, कुछ नहीं, ऐसे ही खड़े। क्या फिर बस एक बार केवल दृष्टि से यही भाव तो कि प्रियाजू के जन हैं, इनके दर्शन कर लेंगे, कितना अहोभाग्य। पर उस समय जब आप खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, वो समय आप हमारे लिए देते हैं, तो सिर्फ हमारे को ही दीजिए। हम आपको प्रणाम करके मांगते हैं। आप राधा नाम ना मन लगे तो आप गाइए, गुनगुनाइए। इस भूमि में यदि नाम जप किए वो अमोघ, वैसे ही नाम अमोघ है, पर कई गुना बढ़कर लाभ दे, आपका मंगल विधान कर देगा। हमारी लाडली जो अत्यंत सुकुमारी, अत्यंत कोमल हृदय वाली है, जैसे पता चलता है ना कि वो इतने बजे से खड़े, तो क्या करूं, कैसे उनको सुख पहुंचाऊं। ये दास हृदय है। और हमारी स्वामिनी का हृदय अपार करुणा समुद्र, इसलिए कहते हैं तुम निहाल हो जाओगे। ये जो मारे घूमने की वृत्ति है ना, देश विदेश इधर उधर विषयों में, केवल सुख के लिए, सुख समुद्र की राशि का सार है हमारी लाडली। जो जिस सुख के लिए लोक लोकांतर में ये जाना होता है, वो माइक सुख है। माइक सुख को प्रकट करने वाले जो भगवान ब्रह्मा है, उनको भी प्रकट करने वाले जो भगवान विष्णु है, जिनके अंश से प्रकाशित वो निकुंज बिहारी जो है, वो बिहारी जो जिनसे सुख की याचना करते हैं, वो लाडली जो है। मांगत लाल लाडलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। निहाल हो गए, आप धाम आए, आप इंतजार कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं। अहो भाग्य, एक एक कदम, एक एक मिनट आपके जन्म जन्मांतरों की जो बिगड़ी जमा है,
जो बिगड़े हुए कर्म जमा है उनको भस्म कर देगा, विश्वास करो। बस नाम में गति है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। मैं निरंतर नाम जप करता हूं और नाम का फल यही चाहता हूं कि नाम हमारी जिह्वा में रहे और उसका परिणाम नाम ही हमारी गति है। बस नाम नाम नाम। आप देखो तो, चल के तो देखो। ये अनुभव गम्य विषय है। वार्ता से थोड़ा विश्वास करोगे तो अभी शांति मिलने लगेगी, और जब आप इसका अनुभव करोगे तो आप कृतकृत्य हो जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, प्रविश्य, अभी इस विषय पर प्रवेश करो, अर्थात अभी दृढ़ता पूर्वक धारण करो। नहीं, अब मुझसे चूक नहीं होने वाली। अब मैं सावधान होकर के प्रभु को रिझाऊंगा और अपना ये अंतिम जन्म करूंगा। अब हमारा जन्म हमारे कर्म बंधन से नहीं होगा। अब अगर प्रिया जो भेजेंगी तो अपना जन्म बना के भेजे और अपने प्रेम में डुबो के रखें, कहीं भी भेजें, कोई हमें परेशानी नहीं। अब हम कर्म बंधन से प्रकृति के अधीन होकर नहीं जन्मेंगे, क्योंकि हमें राज से समझ में आ गया प्रकृति की अधीनता मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस के भोगने की चाह है। अब ये राधा नाम चाह बदल देगा आपकी, जबकि देखना ये चाह का परिवर्तन कर देता है। अब प्रवेश करो। कहां प्रवेश करो? बोले संगस तदीश वार्ता, जहां अपने इष्ट की वार्ता सुनने को मिल रही है। वृंदावन बिरहानी निश्चय। मैं प्रतिपल सावधान होकर जितना समय वृंदावन के लिए मुझे मिला है बहुत सही ढंग से व्यतीत करूंगा, कोई हानि नहीं होने दूंगा एक सेकंड की भी, कि हमारा 1 सेकंड व्यर्थ गया। अगर आप बराबर वास कर रहे हैं तब तो और सावधान, कहीं कोई गलती न बन जाए, लाभ न छूट जाए। अगर आप बाहर से आए हैं तो जितना समय आए हैं उतने समय के लिए आप ये सावधान, 1 सेकंड बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर मुझे 24 घंटा मिला है, 2 दिन मिले हैं वृंदावन वास के लिए, 2 दिन खूब नाम जप करेंगे। बिहारी जी के सामने, राधा वल्लभ जी के सामने, यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर, सत्संग में बैठ करके, कहीं भी रज में लता के नीचे बैठ खूब कमाई करेंगे हम नाम की। और प्रभु के लीलाओं का श्रवण और मनन और उनमें वर्णन किए हुए सिद्धांतों का आचरण में उतारना। अब आप महात्मा हो जाएंगे। महात्मा का तात्पर्य आपका हृदय महान हो जाएगा। महान हृदय का लक्षण दूसरों को सुख शांति अपने वचन से, शरीर से, आचरण से प्रदान करना और धर्म पूर्वक कष्ट सहते हुए आगे बढ़ना। जो दुरात्मा का संबोधन किया जाता है उसका लक्षण होता है मन और वचन और कर्म से दूसरों के सुखों का नाश करके अपने को सुखी करने की चेष्टा करना, यह दुरात्मा का लक्षण है। मन वचन कर्म से दूसरों को सुख प्रदान करना, यह महात्मा का लक्षण है। अपने को कष्ट में रखते हुए अपनी पीड़ा को छुपा के दूसरे की पीड़ा को सुनना, उसको दूर करना, यह महात्मा का लक्षण है। हमें अवसर मिला है, हम ये कर सकते हैं। समय व्यर्थ नहीं करना, नष्ट नहीं करना, बहुत सावधान। ये बाहरी दिखावे की बात बहुत खतरनाक है। ये जो दंभ है ना, नाटकपना, ये बहुत नाशकारी है। जहां आप थोड़ा भक्ति करोगे तो उसके साथ में ये रोग बढ़ने की संभावना होती है। दंभ, दिखावा छुपता नहीं है, दंभ प्रकट हो जाता है। जैसे आपका लीवर खराब हो, आपको पीलिया हो जाए तो आपकी आंखों से दिखाई देता है कि पीलिया है, इसको रंग आ जाता है, बदल जाता है शरीर का रंग।
ऐसे ही दंभ को पहचानने वाले जो परमार्थ के पति के एक क्षण में पता चल जाता है कि दंभ पनप रहा है, ये दंभ का वृक्ष अब इसको अपने जहर से आविष्ट कर लेगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, सत्य न एको मानो। भगवद विमुख कपट चतुराई ये पाखंड ही जानो, इसे पाखंड कहते हैं। बहुत सावधानी से समय मिला चाहे पाखंड में काट लो, चाहे अखंडानंद प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में। इसलिए सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से सत्य वस्तु का निर्णय करके सदैव आराधना में लगे रहो। राधा राधा कितना सहज, कितना अमृतमय और कितना महामहिम कि स्वयं भगवान जपते हैं हर समय। हमें कोई भी कार्य हो, कोई भी समाज हो, कहीं भी हो, हम चुपके से राधा नाम ले लें। चाहे जिस नौकरी में, चाहे एक बोला राधा, हमारी श्वास सार्थक हुई, फिर कार्य में फिर राधा। अगर आप अभ्यास करेंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको ही राधा नाम पकड़ना है, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। देख लेना, पहले आप पकड़िए, फिर देखिए पकड़ लेगा राधा नाम। फिर जैसे नशों में रक्त संचारित होता है, ऐसे राधा नाम का प्रभाव संचारित हो जाएगा। कई बार प्रार्थना की है, चरणामृत के लिए अपने लोग लालायित होते हैं, हमें एक बूंद चरणामृत मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के श्रीअंग का स्पर्श किया हुआ परम पावन चरणामृत है, श्री चरणों का या नाम का। राधा नाम को जब हम अभिषेक करते, स्नान कराते हैं, एक एक बूंद हमारे लिए प्राणों से भी अधिक प्यारा और परम पावन करने वाला हो जाता है। तो आप जो अंदर जप रहे हैं राधा राधा राधा, ये जो रस बन रहा है ना, प्रतिपल चरणामृत पी रहे हैं, प्रति सेकंड चरणामृत पी रहे हैं, और यही नस नाड़ियों में जाके आपको दिव्य बना देगा। विचार करो जरा। कई बार कहा है, बाहरी बातों पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम किसी संत का उच्छिष्ट पाते हैं तो क्यों पाते हैं? आदर के साथ माथे पे प्रणाम करके फिर ये नाम जप करते हैं अपनी जिह्वा से। हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे तो हमारे हृदय में नाम जप चलने लगेगा और हमारा अभिमान गलित हो जाएगा। कि जैसे नाभाजी से पूछा उनके गुरुदेव ने कि आपकी स्थिति ऐसे कैसे हुई, तो उनका जूठन के प्रभाव से, आपके उच्छिष्ट के प्रभाव से। तो गुरुदेव का उच्छिष्ट राधा, ये उनका प्राण जीवन धन है। अब हम राधा 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 रट रहे, बाहरी उच्छिष्ट मिल जाए तो मिल जाने, गुरुदेव ने हमें दे दिया उच्छिष्ट, राधा 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 राधा। ये जो रस गया अंदर, मानो हमारी बात, ये सारे विकारों को विध्वंस कर देगा चरणामृत नामामृत जो अंदर। राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। मृत भोगते भोगते मर जाओगे। अमृत शरीर छूटेगा पर आप उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे। सही ढंग से भजन करोगे तो पहले ही शरीर छोड़ दोगे। शरीर रहते हुए भी आपको शरीर से संबंध नहीं रह जाएगा, तभी तो भावदेह की प्राप्ति होती है। दिव्य भावदेह में शरीर से कोई संबंध नहीं, जैसे सांप का अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं। बड़ी दिव्यता है। आगे बढ़ो। जहां अपने लोग लड़खड़ा रहे, स्थिति ठीक नहीं है, महाआनंद है, महासुख विराजमान है। तो श्रीधाम वृंदावन जितने मिनट आपको आने को मिला है या जिनको जीवन भर रहने को मिला है, सावधान होकर निरंतर जिह्वा से नाम रटते रहे, श्रवणेन्द्रिय से भगवत चर्चा सुने, और चेष्टाएं ऐसी होनी चाहिए जिन्हें पापाचरण कहते हैं वो ना हो। यहां पापाचरण अगर हमसे हुए तो हम कहां पावन करेंगे? जगत में पापाचरण बना तो तीर्थों में पावन करने का, तीर्थों में बन जाए तो तीर्थराज प्रयाग है, प्रयाग आदि में बन जाए तो फिर पुरी है भगवान की।
अगर वो पुरी में अपराध बन जाए तो परम पावन धाम है, और धाम में अपराध बन गया तो वज्र का लेप हो गया। बहुत सावधानी से हम एक एक क्षण नाम रटते हुए व्यतीत करेंगे तो अवसर ही नहीं पापाचरण का। जब खाली हृदय होता है तभी तो गंदे संकल्प, गंदे विचार फेंकता है और हम उनमें आकर्षित होकर क्रियान्वित हो जाते हैं। सावधान।